है। अब क्या करते हैं, अब मुझे बताओ लाइक व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट यू हैव लर्न इन द फीचर सिलेक्शन। फर्स्ट वन आई थिंक इट इज द फिल्टर मेथड, एवरीवन नोस फिल्टर मेथड। ठीक है, फिल्टर मेथड में क्या क्या देखा आपने? इनोवा, हम्म, फिशर स्कोर स्कोर, और VIF, yes, okay, variance inflation, अच्छा अच्छा, then after that variance threshold, like correlation जो आप फाइंड करते हो, स्क्वायर हाँ कौन सा बोला आपने? स्क्वायर हाँ यस, क्या पढ़ते हो अगर बात करो समथिंग, ये भी रहता है, बट ये कैसे रहता है? दिस इज फॉर द कैटेगरिकल वर्सेस आई थिंक कैटेगरिकल, ओके, इसके लिए रहता है। और कोरिलेशन किस लिए रहता है? व्हेन वी कैन चेक द कोरिलेशन, इट इज गुड टू चेक फॉर कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये सारे मेथड्स तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब इफ विल टेक दिस मेथड तो विल लाइक यूज मोर टाइम। So what you can do, you can like मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, you can like आफ्टर आई थिंक ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं ये सारी मेथड्स, राइट? वेरिएंस थ्रेशोल्ड, तो ये मेथड्स आप थोड़ा एक बार रिवाइज कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं इफ इट इज लाइक ऑलरेडी टेकन इन क्लास, इफ नॉट टेकन देन यू कैन टेल मी। ओके, अब देखो रैपर में इसके बाद रहता है रैपर मेथड, राइट? सेकंड वन इज दी रैपर मेथड। अब रैपर मेथड में कौन सी रहती है? फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, देन बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन, backward feature elimination, okay, correct, backward elimination method. Okay, after that there is I think recursive feature selection, okay, exhaustive feature selection ये भी रहता है, right? So these are under the wrapper method. Then after that embedded method, what are the like feature selection? अब देखो ये जो है ना embedded method, मेरे को यहाँ तक थोड़ा बताना है एक्स्ट्रा। So in case of embedded method, तो ये जो मेथड रहते हैं ना, ये एक्चुअली में कब काम आती है? जैसे इसके अंदर एक मेथड है फीचर सिलेक्शन का, सॉरी फीचर इंपॉर्टेंस का, हम कर लेते हैं। कहाँ पर रहता है फीचर इंपॉर्टेंस? कहाँ से चेक करते हैं फीचर इंपॉर्टेंस? मॉडल में। कौन से मॉडल, मतलब फीचर, बट वो कहाँ पे रहता है, मतलब कौन से आप मॉडल अप्लाई करने के बाद इट विल बी आफ्टर ट्रेनिंग? आफ्टर ट्रेनिंग which algorithms like provide the feature importance? डिसीजन ट्री, रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट। करेक्ट, यस एग्जैक्टली। तो वहां पे क्या होता है ना, ये अपने को जब मिलता है फीचर इंपॉर्टेंस, तो वो कहाँ पर, वो कैसे रहता है? वो दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वेरिएबल या फिर जो डमी बने उनका फीचर सिलेक्शन देता है, उनका फीचर इंपॉर्टेंस देता है। क्वेश्चन आपके लिए बताओ, मतलब जब हम फीचर इंपॉर्टेंस यूज करते हैं विल चेक द फीचर इंपॉर्टेंस फॉर वेरिएबल, ओके, तो वो फीचर इंपॉर्टेंस डमी हुए बने हुए वेरिएबल्स पर देता है क्या ओरिजिनल वेरिएबल्स पर देता है? यस एनीवन? क्वेश्चन समझे ना? क्वेश्चन क्लियर है ना? डमी में यस, एनी अदर? ओरिजिनल वाले कौन है? इज देयर एनीवन? देखो चेक करो, ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस क्या रहेगा ना, वो डमी वेरिएबल्स पे देता है कि कौन से वेरिएबल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? तो उसका एक पूरा ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, लाइक वी कैन फॉर्म द बार चार्ट, ओके, लाइक दैट विल बी गुड फॉर अस, लाइक वी कैन लाइक विजुअलाइज द थिंग्स, ओके। अब देखो ये मालूम होने के बाद फीचर इंपॉर्टेंस, आफ्टर गेटिंग द फीचर इंपॉर्टेंस, हम क्या करते हैं? डू वी अगेन नीड टू रिविजिट द मॉडल और शुड वी लाइक कंटिन्यू? तो ये कैसा स्टेप हो गया? हमको फिर से कहाँ पे जाना पड़ता है? फीचर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है वी शुड लाइक ट्राई, ओके, उनको ड्रॉप करके, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वी शुड लाइक गो ऑन लाइक चेकिंग द वेट फॉर द पर्टिकुलर फीचर, राइट? जो भी रहते हैं, जो फीचर्स अपने पास अवेलेबल है, वी कैन लाइक एक्स्ट्रा ऐड सम वेट्स टू द फीचर, ओके। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो फीचर सिलेक्शन का जो ये है ना, फीचर इंपॉर्टेंस वगैरह यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है।
एक तो ईडीएम में हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है डेटा के अंदर, वहां पे मैक्सिमम फीचर्स का अपने को थोड़ा आइडिया आ जाता है। देन आफ्टर दैट कोरिलेशन वगैरह देखने के बाद, ठीक है, और एक पी वैल्यू रहता है अपने पास, वो OLR, और इफ यू आर फेसिंग सम नॉइस, ओके, फिर हैविंग सम नॉइस, आपको कुछ आवाज आ रहा है, नॉइस है क्या यहाँ पर? ओके, ओके, तो ये रहता है, राइट, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS, ओके, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसके अंदर क्या होता है ना, लाइक विल बी गेटिंग सम पी वैल्यू एंड लाइक काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो ये क्या से मिलता है अपने को कि सम वैल्यूज इफ दे आर लाइक ग्रेटर देन 0.05, तो वहां पर क्या होना, वो एक्चुअली में अपने टारगेट वेरिएबल के साथ ये नहीं कर रहा है कुछ, मतलब ऐड ऑन नहीं कर रहा है वैल्यूज के अंदर, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूज को ड्रॉप करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, इज इट गिविंग सम काइंड ऑफ लाइक कुछ इम्पैक्ट हो रहा है मॉडल के ऊपर या फिर नहीं हो रहा है। लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा फीचर्स है, ठीक है, तो यू कैन लाइक चेक दिस पी वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग, ओके। तो इस तरीके से फीचर इंपॉर्टेंस काम होता है। तो इंटरव्यू में बताते हो, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मैंने ये ट्राई किया और सब कुछ ट्राई किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, वो आप अगर इस तरीके से बताएंगे कि मैंने कंटिन्यूस प्रोसेस की हमारे फीचर सिलेक्शन की, ओके, ये कुछ ऐसी स्टेप नहीं है कि बीच में डाल दिया कि ये स्टेप होने के बाद ही फीचर सिलेक्शन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली में हम जब पढ़ते हैं तो हम इसी पढ़ते हैं कि आई थिंक जो भी आपका फीचर इंजीनियरिंग की बात की स्टेप्स है, तो दैट इज लाइक फीचर सिलेक्शन और एनी काइंड ऑफ थिंग, ओके। इस तरीके से कुछ आप सोचते हो, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे, राइट। So these are the correct way for handling the features. Okay. Now एक स्केलिंग का पार्ट देख लेते हैं, मतलब कैसे वो अपना क्लियर हो जाएगा। स्केलिंग में क्या स्केलिंग क्यों करना पड़ता है? फर्स्ट टेल मी व्हाई डू वी नीड टू लाइक स्केल द डेटा? To get the all features equal importance. ओके, व्हाई वी नीड स्केलिंग टू गेट दी, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस आना चाहिए, इसलिए स्केलिंग करते हो, ओके। एनी अदर रीजन? To find outliers. आउटलायर का, ठीक है, आउटलायर करने के लिए, ठीक है, ओके। हायर स्केल वाला फीचर डोमिनेट करेगा, दैट्स व्हाई। हाँ, तो बोल सकते, ठीक है। तो इस जो आपने वजह बताया तीनों ने, ठीक है, दैट इज करेक्ट, ओके, ये है। लेकिन देखो, अब यहाँ पे क्या ना, ये स्टेप थोड़ा मिस होते जा रहा है इंडस्ट्री से। क्यों मिस होते जा रहा है? डू एनी कैन एनीवन लाइक टेल मी लाइक व्हाई दिस स्टेप इज लाइक ये मिस होते जा रहा है? ये स्टेप नॉर्मली अभी होता नहीं है, ऐसा इसका रीजन क्या हो सकता है? सर हम एडवांस एल्गोरिदम यूज करें जैसे डिसीजन ट्री, Yes, रैंडम yes, फॉरेस्ट। एग्जैक्टली। इससे भी एडवांस कौन से अच्छे बूस्टिंग टेक्निक्स लाइक एडाबूस्ट, एक्जीबूस्ट, ओके, ग्रेडियंट बूस्टिंग, लाइक ग्रेडियंट बूस्टिंग, लाइक यस, एक्जीबूस्ट वगैरह जो रहता है ना, एडाबूस्ट, ऑल दिस एल्गोरिथम्स, लाइक उसके अंदर जो हम जैसे एडवांस वर्जन के एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ना, वहाँ पर क्या है, ये स्केलिंग का कंसेप्ट मतलब नहीं, हम यूज ही नहीं कर रहे। नॉर्मली क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्किप हो रहा है, ये भी कम होते जा रहा है। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड लाइक इफ यू आर यूजिंग द KNN, ओके, डिस्टेंस एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग द स्केलिंग, तो यू विल श्योरली गेट द रिपरकशंस, ओके। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा दैट यू विल सी, राइट। लेकिन अगर आप वैसे एल्गोरिथम यूज ही नहीं कर रहे हो जहां पर स्केलिंग करने की जरूरत पड़ रही है, यू आर लाइक इनिशियली नोट, ओके, कि हम ये एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं, दिस इज अ POC। अगर आपका POC शुरू है, तो लाइक आप क्यों ज्यादा मेहनत करेंगे वहां पर, जब आपके पास एडाबूस्ट जैसे एल्गोरिथम है, ठीक है, लाइक एक्जीबूस्ट इज देयर, जो भी आपके पास एल्गोरिथम अवेलेबल है, तो व्हाई वी शुड ट्राई फ्रॉम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, वहां से क्यों ट्राई करना है, ओके। तो POC है, ठीक है, POC में इस तरीके से नहीं वर्क होता है, तो क्या डायरेक्टली स्केलिंग करने का स्टेप थोड़ा स्किप हो जाता है कभी कभी, बट वी शुड नो लेट व्हाट द स्केलिंग इज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो स्केलिंग में आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन सी स्केलिंग आपने ज्यादा यूज किया है, एंड व्हाई इट वी हैव यूज्ड, ओके। नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, अब ये बताइए कि व्हाई वी यूज लाइक एक मिन मैक्स स्केलर आप जैसे यूज करते हो, ठीक है, सो कब मिन मैक्स स्केलर यूज करना है, कब नॉर्मलाइजर यूज करना है, तो उसका क्या रीजन है? When our data set not follow the Gaussian distribution, then we use the normal scaling. When our data is normally distributed, then we use the standard scaling. ओके, और जब डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो लाइक वी कैन यूज मिन मैक्स स्केलर।
स्टैंडर्ड स्केलर सर। ओके, तो ये देखो, ये क्या है ना, ये मतलब इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली क्या रहता है ना, व्हेन वी आर यूजिंग लाइक नॉर्मलाइजर, तो क्या है, जो प्रीवियस मतलब ये रहता है वैल्यू, जैसे बोलो उसका एग्जांपल, जैसे अपना ये रहता है ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन है तो मिनिमाइज स्केलर जैसा ही वो उस तरीके से ही काम होता है, बट वो क्या है, दैट वी डिवाइड दी होल डेटा। ओके, तो डिफरेंस लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। ओके, और इनका रेंज क्या रहता है, इज इट 0 to 1? नॉर्मलाइजर का रेंज क्या रहता है? 0 to 1। 0 to 1, जो स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं तो रेंज क्या रहता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या कुछ रेंज रहता है क्या उसके अंदर? डेविएशन 1 रहता है। क्या रहता है? मीन इक्वल टू 0। नहीं नहीं, मैं रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज क्या रहती है वहां पर? अगर स्टैंडर्ड स्केलर आपने यूज किया तो कहाँ कुछ रेंज रहती है क्या वहां पर? एनीवन? ऐसा कुछ रहता है कि माइनस माइनस वन से वन रेंज फिक्स नहीं है। -322 जस्ट किसी ने ऐसा भी आंसर दिया कि रेंज फिक्स नहीं रहता। यस, करेक्ट आंसर है, रेंज फिक्स नहीं रहता, लेकिन देखो नॉर्मली क्या 68% ऐसा बोलते हैं, लेकिन आई डोंट एग्जैक्टली नो 68% की वैल्यू चीज रेंज में आ जाती है। डोंट एग्जैक्टली नो एंड आई डोंट नो द रीजंस आल्सो। ओके, ये मैं ठीक पढ़ा था, लाइक यू कैन लाइक सर्च आल्सो दिस व्हाट पार्ट। 3 सिग्मा। यस, ओके, तो लाइक यू कैन लाइक थिंक और दिस और लाइक चेक कर सकते हो। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं, जैसे आपने हमने देखा था मिसिंग वैल्यूज का, हमने फाइंड देखा था, एक बार में स्टार्ट किया था, बट वी हैव टेकन ऑल दी हाउ वी कैन फिल द मिसिंग वैल्यूज। हमने देखा था कि मीन मीडियन मोड यूज करते हैं, आप सबने क्लास में यूज किया, ठीक है, सो नॉट डिस्कशन, नॉट विल नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट पार्ट। नाउ केएन इंक्लूडर आप यूज करते हो, ठीक है, क्लास में भी आपने यूज किया, ठीक है। आफ्टर दैट बीफिल आपने यूज किया, एफिल आपने यूज किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मिसिंग वैल्यू फिल करने की टेक्निक्स है। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मालूम पड़ जाता है कि लाइक मीन इज गिविंग द गुड रिजल्ट, मीडियन इज गिविंग द गुड रिजल्ट, ये हमको नहीं पता रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो क्या रहता है ना, वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल डेटा सेट। ओके, सिंगल डेटा सेट नहीं रहता, वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल डेटा सेट, और उस सब डेटा सेट को साथ में लेके काम करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यूज एक्चुअली तो होने ही चाहिए नहीं, ठीक है, दिस इज लाइक बैड थिंग, इफ वी आर हैविंग सम मिसिंग वैल्यूज इन अवर डेटा, वो टॉलरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर है, वहां पर ऑप्शन नहीं है, तो कुछ एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका एक ये बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे हम विदाउट इम्प्यूटेशन कर सके, या फिर और कुछ डिफरेंट उसके लिए वेज फाइंड कर सके। ओके, मिसिंग वैल्यूज पर लोगों की पीएचडी भी होती है, ठीक है। लाइक मुझे पता है कि अभी करते हैं लोग मिसिंग वैल्यूज, मतलब लाइक इम्प्यूटेशन टेक्निक्स पर लोगों की पीएचडी रहती है। तो लाइक यू कैन लाइक कंसिडर लाइक दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वास्ट टॉपिक। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग लाइक टेक्निक दैट वी इन फीचर इंजीनियरिंग वी यूज्ड टू फाइंड द आउटलायर। आउटलायर क्या रहते हैं? पॉइंट्स विच आर फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। यस, what are outliers? These are points which are like far away from the observations, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब देखो कैसे फाइंड करते हैं आउटलायर्स, टेक्निक्स कौन सी वहां पर? IQR और Z स्क्वायर Z बॉक्स square. प्लॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, हाउ वी कैन फाइंड द IQR? क्वांटाइज फाइंड करते, क्वांटाइज, ठीक है, क्वार्टाइल रेंज रहता है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्या रहता है वहां पर? थर्ड क्वांटाइल माइनस फर्स्ट क्वांटाइल। यस, तो अपने क्या करना पड़ता है, वी नीड टू फॉर्म द लोअर टेल एंड अपर टेल, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो लोअर टेल अपर टेल वी नीड टू फॉर्म दिस, राइट। आफ्टर दैट वी नीड टू चेक, अगर लोअर टेल के नीचे है, अपर टेल के ऊपर है, तो दैट वैल्यू वी कैन कॉल इट द आउटलायर, ठीक है। जेड स्कोर रहता है, जेड स्कोर में क्या रहता है, थ्रेशोल्ड क्या रहता है यहाँ पर? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? यहाँ पे कुछ अमरूरी है कि थ्रेशोल्ड कितना रह सकता है, हाउ मच इज द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड, लाइक, और after how much value that we can consider that it is an outlier? क्या रहता है ये? 3 -3 to +3. -3 to +3। ओके, जेड स्कोर का क्या वैल्यू रह सकता है, रेंज क्या रहती है जेड स्कोर की? यस, ये भूल गए क्या आउटलायर का जेड स्कोर, ठीक है। तो 3 के ऊपर नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि जेड स्कोर की रेंज अपनी ये रहती है आई थिंक -3 to 3 में
उसी रेंज में रहता है, तो जिसको भी हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ लाइक जेड को जो अपना आता है इस तरीके से कुछ करते हैं हम। ओके, और फिर उसको कंपेयर करते हैं हम थ्रेशोल्ड के साथ। ओके, तो अगर अपने को देखना है तो 2 के ऊपर है राइट थ्रेशोल्ड वैल्यू, सो लाइक दैट कैन बी द आउटलायर। तो वो हम चेक कर सकते हैं कि हमको एक्सट्रीम आउटलायर फाइंड करने हैं या फिर थोड़ा भी आउटलायर रहा तो भी हमको नहीं चलता है। तो दैट विल डिपेंड ऑन आवर यूज केसेस राइट। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं ऑन दी आउटलायर। आई होप दैट ये जो पॉइंट्स नहीं लिए थे तो आई थिंक दैट इज लाइक ओके, ये आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक दैट वी शुड लाइक गो फॉर दिस implementation part. Okay. So these are the basic things about missing value outlier, then feature selection. Okay, EDA क्या रहता है, so this is all about. Okay. सर टाइम सीरीज में भी ये नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। टाइम सीरीज में एक्चुअली क्या रहता है ना, देखो यूनिवेरिएट एनालिसिस अगर रहता है अपना ठीक है, और मल्टीवेरिएट रहता है। मल्टीवेरिएट यूनिट में दो में डिफरेंस है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ टाइम सीरीज का, ठीक है। लाइक अगर आपको फिर से उसके अंदर पढ़ना हो, एक 15 मिनट्स में मैं इसका टाइम सीरीज का थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके क्या एल्गोरिथम है वो भी बता देता हूँ, सो लाइक यू कैन लाइक लर्न बाय योरसेल्फ। ठीक है, मतलब हमें टाइम सीरीज का एक्चुअली पूरा लेने वाला था आपका, बट वी डोंट हैव लाइक दैट मच, वी ऑलरेडी लाइक आउट ऑफ टाइम। ओके, तो मैं 15 मिनट में टाइम सीरीज एंड करता हूँ। देखो क्या रहता है ना, टाइम सीरीज कंसेप्ट क्या है, फिर क्यों करते हैं हम टाइम सीरीज, व्हाई टाइम सीरीज, एनीवन? क्या रहता है टाइम सीरीज, व्हाई टाइम सीरीज एंड व्हाट इज टाइम सीरीज, एनीवन नोस? फोरकास्टिंग के लिए एग्जैक्टली रीजन वही है फोरकास्ट। अब मुझे बताइए रीजन, फोरकास्ट और प्रेडिक्शन में डिफरेंस क्या है? प्रेडिक्शन एंड फोरकास्ट previous data से learn करते हैं। Forecast is based on previous data. प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन में रहता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इन्फ्रेंस रहता है कुछ, मैं बताता हूँ आपको, इन्फ्रेंस प्रेडिक्शन रहता है। इन्फ्रेंस का कुछ किसको पूछा है क्या, इन्फ्रेंस व्हाट इज इन्फ्रेंस, व्हाट इज प्रेडिक्शन? मॉडल दो टाइप के रहते हैं, ठीक है। जो आप अब तक पढ़ते आए वो मॉडल कौन से है, दैट इज द प्रेडिक्शन मॉडल। ओके, इन्फ्रेंस मॉडल भी रहता है। 3 टाइप के मॉडल बोल सकते हैं, फर्स्ट वन इज द इन्फ्रेंस मॉडल, सेकंड वन इज द प्रेडिक्शन मॉडल, और थर्ड केस रह सकता है आपका बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट कैन बी इन्फ्रेंस और इट कैन बी प्रेडिक्शन मॉडल। ओके, तो ये कुछ किसी को पूछा इन्फ्रेंस, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये बात हो रही है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में। ये पता है क्या कि लाइक एक्सप्लेन, शुड आई एक्सप्लेन और डू यू नो दिस? नहीं पता। यस सर, थोड़ा थोड़ा पता है ना, ठीक है। तो एक अगर आपको पता है तो एक बार मतलब बताओ, मतलब सबको एक आइडिया जाएगा। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस? measure of central tendency. Yes. You're not audible. Not audible. Please repeat again. उसमें measure of central tendency over interaction use medium model of सब। ठीक है, देखो क्या रहता है ना, मैं आपको इस थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है, मतलब आप कुछ बोल रहे हो तो आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट। एनीवन स्पीकिंग? सर डिस्क्रिप्टिव होता है सर इन्फ्लुएंस। डिस्क्रिप्टिव होता है, करेक्ट। ओके ओके, थोड़ा मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। अभिजीत एक बार देख लेते हैं अपन थोड़ा। ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मॉडल कितने टाइप के रहते हैं, सबसे पहले याद रखो, मॉडल प्रेडिक्शन मॉडल में रहते हैं। मॉडल अपना इन्फ्रेंस मॉडल भी रहता है, प्रेडिक्शन मॉडल भी रहता है, और इट कैन बी बोथ, इट कैन बी प्रेडिक्शन और इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंस। ओके, एनालिसिस करना अपने को याद करना इसके बाद, ठीक है। अब इन्फ्रेंस में क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप इन डेटा। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, लाइक फाइंडिंग the relationship in data। ओके, बेसिक कंसेप्ट है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जिट पोल पता है? एग्जिट पोल कब देखते हैं टीवी न्यूज चैनल पे जब इलेक्शन रहता है, एग्जिट पोल Yes, सबको पता है, ठीक है। एग्जिट पोल कैसे फॉर्म होता है, अब वो हर किसी के पास आके पूछते हैं क्या कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं एग्जिट पोल? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सैंपल, किसने अभी सैंपल बोला, ठीक है। सैंपल यही अपने को चाहिए था, सैंपल लेते हैं, ठीक है। सैंपल मतलब क्या रहता है,
सैंपल से ऐसा होता है क्या कि सैंपल ने जो रिजल्ट दिया वही रिजल्ट आता है? तो देखो करीब नहीं। देखो एग्जिट नहीं, हाँ आता नहीं है वो ठीक है, आता नहीं आता है तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ करते हैं, मतलब दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी डोंट गो इन दैट मैटर। बट क्या रहता है सैंपल पे से अपने को क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सैंपल। देखो एक रहता है पॉपुलेशन, एक रहता है पॉपुलेशन, एक रहता है सैंपल, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पॉपुलेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कौन सा एग्जिट पोल, एग्जिट पोल या फिर प्री पोल कोई भी हो, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है ना, एग्जिट पोल और प्री पोल में पॉपुलेशन के पास जाकर वो पूरा सैंपल ले नहीं सकते, 140 करोड़ इंडियंस आर देयर राइट, and like it is not possible to go to everyone like and like take their opinion that to which party they have given the vote right, or like they are willing to give the vote right, ऐसा नहीं होता है। सैंपल क्या रहता है, अब देखो सैंपल किस तरीके से लिए जाते हैं, सैंपल मतलब ऐसा नहीं कि 140 करोड़ तो सिर्फ 1 CR सैंपल ले लिए, ऐसा नहीं है। 1 CR सैंपल लेने का तरीका है, तरीका क्या है, तो हर स्टेट का जितना वेटेज है, जैसे यूपी इज हैविंग हाई वेटेज राइट, यूपी इज हैविंग, सॉरी फॉर नॉइस, ओके, यूपी का वेटेज हाईएस्ट है तो वहां पे क्या थोड़ा सैंपल साइज बड़ा होगा राइट। देन आफ्टर दैट लाइक महाराष्ट्र यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो स्टेट्स रहेंगे आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे कितने मतलब लोकसभा की सीट रहती है, ठीक है, उस हिसाब से वो क्या करेंगे सैंपल सिलेक्ट करेंगे कि वहां से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से भी फिर क्या करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो रहती है जहाँ से मतलब एक एग्जैक्टली उसको क्या वर्ड है, ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से क्या करेंगे पर्टिकुलर सैंपल आने चाहिए अपने पास। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी एबीसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से सैंपल ही नहीं लिए और आप बोल रहे हो कि वहां का पर्टिकुलर जो है वो लाइक विनिंग कैंडिडेट है या फिर लूजिंग कैंडिडेट है, इस तरीके से भी नहीं। सैंपल क्या है, इट शुड बी प्रॉपर, ठीक है, properly taken data points are the samples, okay, from the population. If population is 140 CR, so they are taking sample for 1 CR, okay, इस तरीके से अपना सैंपल होता है। अब सैंपल में से क्या फाइंड होता है, सैंपल में से क्या मिलता है, देखो व्हाट विल गेट हियर फ्रॉम सैंपल, फ्रॉम सैंपल व्हाट विल गेट, ओके, फर्स्ट थिंग इज जब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं, which factors that will be like selecting, so first factor is here is association, first factor is association। अब association क्या होता है, like which factor will be affecting the result, okay, वो सैंपल में से हम क्या देखेंगे, विल चेक दी which factor will affecting the result, that is the association, okay, we can say that this is the which factor। Second thing is we have to check the relation, we have to check the relation, okay, अब relation कैसे चेक करेंगे, so it is a like positive relation like or like kind of negative relation, right, तो इस तरीके से क्या हुआ है अपना सेकंड फैक्टर, दैट इज एसोसिएशन, देन रिलेशन, एंड देन आफ्टर दिस फॉर्म ऑफ रिलेशन, इज इट अ काइंड ऑफ लीनियर रिलेशन और नॉन लीनियर, ठीक है, ये कौन से टाइप का रिलेशन था तो वी डोंट नो, ओके। तो ये फैक्टर्स क्या है, दिस फैक्टर्स कैन बी लाइक फाउंड आउट फ्रॉम दैट सैंपल डेटा, ठीक है। एक एग्जांपल बताओ आपको यहाँ पर, जैसे लाइक हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर person, okay, height is there, okay, will it depend on food, we have taken some sample, then father's height, okay, father's height and then mother's height, कौन से पॉइंट पर like which factor is like affecting the particular height of a person, so is it a genetic or is it depend on the food or any kind of thing, okay। यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे, let's say we are having 165 height, okay, तो यहाँ पर क्या है, फूड सपोज लेट से फूड का जो वेटेज है वो 2200 था, दैट्स व्हाई हाइट इज 165 और 170, तो फूड वेटेज इज लेट से फूड वेटेज इज लेट से 300, ओके। तो यहाँ पे क्या है, लेट से हियर यहाँ पर फादर्स हाइट का कुछ वेटेज मतलब लेट से 160 इज देयर, ओके, फादर हाइट इज 160 एंड मदर्स हाइट इज लेट से सेम। यहाँ पर क्या है, let's say any example, okay, जिसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है, 155, okay, and here it is 150, okay,
यहाँ पर क्या है, मोस्टली क्या है ना, हाइट एंड फूड आर लाइक रिलेवेंट फीचर्स। ओके, वहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज लाइक इट इज गेटिंग सम लीनियर और नॉन लीनियर और पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर डेटा, राइट। और ये क्या है ना, इस पूरे सैंपल से आ रहा है। सैंपल लाइक दिस इज लाइक द इन्फरेंस। इन्फरेंस में क्या होता है, कुछ हम अलग नहीं फाइंड कर रहे, हम सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं, जस्ट फाइंडिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा सेट। ओके, वी आर जस्ट फाइंडिंग द रिलेशनशिप इन द डेटा, दैट इज द इन्फरेंस। तो प्रिडिक्शन में क्या होता है, we are predicting, like on the basis of data that we are having, we are predicting that what will happen, okay, what may happen in the future, okay। फोरकास्टिंग मतलब कंटिन्यूसली हमारे पास फ्यूचर का डेटा नहीं रहता है, ओके, टेस्ट करने के लिए भी नहीं रहता अपने पास, उसके लिए अपने को वेट करना पड़ता है फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वह तब होता है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इन्फ्रेंस। आई होप अगर किसी को इन्फ्रेंस का क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो लाइक यू कैन आंसर, यू कैन जस्ट रिमेंबर सैंपल, पॉपुलेशन, और ये जो टर्म्स है एसोसिएशन, रिलेशन है, फॉर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है, दैट शुड बी रिमेंबर। इट इज नथिंग बट द फाइंडिंग द रिलेशनशिप इन डेटा, दैट इज काइंड ऑफ इन्फ्रेंस, राइट। अब देखो टाइप्स इसका बड़ा रह गया था। सर इन्फरेंस में कौन कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं हम? इन्फ्रेंस की मॉडल में, इन्फ्रेंस में क्या है ना, जस्ट वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप इन डेटा, ओके। फर्स्ट हम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अब देखो रिलेशन फाइंड करने के लिए अपने पास एक एल्गोरिथम है, ठीक है, कौन सा है, जो जिसपे से हम क्या कर सकते हैं, रूल्स निकाल सकते हैं, कौन सा है बताओ। क्लस्टरिंग। एनी अदर है क्या कुछ? नहीं, रूल्स अगर मुझे निकालने, अगर मुझे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में जैसे अगर ऐसा रहा तो ऐसा होगा, ठीक है। इफ हाइट अगर 165 है तो फूड उसका 200 हो सकता है, ठीक है। हाइट अगर 170 है तो फूड 300 हो सकता है। इस टाइप के रूल आप लिख सकते हो क्या, कोई एल्गोरिथम को देख के? सोचो सोचो, तो तब तक हम टाइम सीरीज देखते थे, अगर रहेगा कोई तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल टेल दी नेम इन क्लास, ओके। हाँ, टाइम सीरीज में क्या रहता है, देखो यहाँ पे हमारे पास रहता है टारगेट वेरिएबल, जैसे आपके पास प्रेडिक्शन में रहता है ना, वहाँ यहाँ पर भी क्या रहता है, वी आर हैविंग द टारगेट वेरिएबल। तो टारगेट वेरिएबल यहाँ पे मोस्टली क्या रहता है, नॉर्मली वॉल्यूम काइंड ऑफ टारगेट वेरिएबल, मतलब क्या रह सकता अगर, ठीक है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ही रहेगा, बट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, इट इज लाइक लेट्स से वॉल्यूम इज अवर टारगेट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डेट टाइम। डेट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ टाइम सीरीज, ठीक है। क्यों डेट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या है ना, जो भी अपना लेट्स से अगर सेल हो रहा है, वॉल्यूम सेल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर डेट पे लेट्स से 25 ऑफ दिसंबर, ठीक है, 2022, यहाँ पर कुछ सेल हो गया, ठीक है, 123, 26 ऑफ 2022, ओके, यहाँ पे सेल का वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया 23, ओके। तो यहाँ पर क्या है ना, डेट एंड देन टारगेट कॉलम, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ मतलब है, रिलेशनशिप तो है यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, 25 को क्रिसमस, ओके। तो यहाँ पे क्या था, कुछ कुछ डेटा में कुछ तो भी हुआ था ये डेट के ऊपर, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्पाइक है, यहाँ पे वॉल्यूम में एकदम से स्पाइक था। और नॉर्मली क्या है, जब नॉर्मल डेट था तो वहाँ पे डेटा इस तरीके से है, 2 डिजिट नहीं है, 23 लेट्स से, यहाँ पर अगर 27 है, 022, लेट्स से यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है। इस टाइप से नॉर्मल डेटा है अपना। और ये भी एक्चुअल ना 25 को नहीं, अगर अपना कुछ ये रहता है, इवेंट रहता है, इवेंट इज ऑन 25, तो उसके 2-3 दिन पहले या फिर 8 दिन पहले वॉल्यूम में स्पाइक आता है। और अगर कुछ आपको दिवाली है तो आप दिवाली के दिन थोड़ी कपड़े खरीदते ना, आप दिवाली के हफ्ता भर पहले या फिर 15 दिन पहले आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो रहता है पूरा जो वीक रहता है या फिर पूरा मंथ रहता है, तो वहां पे क्या रहता है, स्पाइक रहता है, ओके। तो उस तरीके से कुछ फैक्टर रहते हैं जो अपने डेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है पर्टिकुलर डेट पे, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम का सेल ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ओके। तो टाइम सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट कॉलम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको आना चाहिए डेट टाइम का अपना जो रहता है ना, जो आप यूज करते हो डेट टाइम का, वो आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए कि डेट टाइम पे आपको बोला कि मुझे वीक निकाल के दो, मुझे डेट पे से आई थिंक नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट में करके दो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज रहती है टाइम सीरीज में काम करते हो। टाइम सीरीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर डेट टाइम सीखना, ठीक है। कुछ हमको ये भी फाइंड करना पड़ता है कि दोनों डेट का एक वी कैन लाइक सबट्रैक्ट एंड वी कैन फाइंड सम अदर एट्रीब्यूट्स, इस टाइप से भी काम होता है, ठीक है।
तो टाइम सीरीज बेसिकली रहता है दो तरीके का, एक रहता है यूनिवेरिएट, सेकंड रहता है मल्टीवेरिएट। देखो यूनिवेरिएट मतलब क्या रहता है ना, यहाँ पर क्या रहता है सिर्फ ओनली वन वेरिएबल। ओके, मल्टीवेरिएट में आपको समझ गया कि यहाँ पे अभी डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स आर देयर टू लाइक प्रेडिक्ट टू फोरकास्ट, फाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट है, वॉल्यूम है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, हमारा फोरकास्ट जो आ रहा है ना वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। मतलब कुछ और फैक्टर है जो डेट के अलावा भी कुछ और फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं ये वॉल्यूम टारगेट के ऊपर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्सॉग वेरिएबल। तो क्या बोलते हैं, एक्सॉग वेरिएबल, एक्सोजेनियस वेरिएबल। एक्सोजेनियस कॉलम बोलते कई जगह पे एक्सोजेनियस वेरिएबल बोलते हैं। तो ये क्या है ना, ये कुछ फैक्टर रहते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे पर्टिकुलर टारगेट वेरिएबल पर अपार्ट फ्रॉम डेट वो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी शुड प्रोवाइड दिस एक्सोजेनियस वेरिएबल टू दी मॉडल, ओके। तो वो भी एक केस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम वी नीड टू स्टडी दी टाइम सीरीज। एक section.io का वेबसाइट है, लेट मी शो यू। अगर आपको पढ़ना है टाइम सीरीज एकदम डिटेल में अच्छे से, section.io, हाँ ये जो है ना section.io का गाइड है, section.io। ठीक है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, लाइक दिस इज द बेस्ट वर्ड, लाइक मैंने भी जब पढ़ा था ना, लाइक तो वी हैव स्टार्टेड, मुझे नहीं पता था टाइम सीरीज का। ये लिंक आप इस पे देखो, सेक्शन आईओ, section.io में क्या है ना, सिर्फ ये नहीं है। अब जब मैंने सिर्फ एग्जांपल डाल के देखा यहाँ पर अरिमा मॉडल का, जैसे डिफरेंट मॉडल का आपको मिल जाएगा, लाइक दिस इज द बेस्ट, मतलब लैंग्वेज भी इतना अच्छा है यहाँ पर that will be understand this problem, okay। और हर चीज का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया है, लाइक बेस्ड ऑन टाइम, मतलब इसमें कैसे वर्क करेंगे, जैसे व्हेन यू विल वर्क इन दी पाइथन तब भी कैसे वर्क करना है, तो वो पूरा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। See, यहाँ पे डेटा में दिख रहा है कुछ टाइम स्टैम्प वगैरह दिया है उन्होंने, ठीक है। सॉर्टिंग दी ग्राफ, दे आर चेकिंग दी स्टेशनरिटी इन द डेटा, ठीक है। क्लियर सब रहता है टाइम सीरीज के अंदर, ठीक है। तो पढ़ना रहा तो लाइक यू कैन स्टार्ट विद सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स रहते हैं वो देखो नॉर्मल रहता है, ऑटो अरिमा वगैरह रहता है, ठीक है। ऑटो अरिमा, मैक्स, मैक्स, अरिमा, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं अपने पास एल्गोरिथम। यहाँ पर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। वो कैसे होता है, जो ऑर्डर पैरामीटर रहते हैं, सीजनल पैरामीटर रहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, अरिमैक्स से और ऑटो अरिमैक्स से हम क्या करते हैं, उनको उनका एक कुछ प्रॉपर निकाल लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, एंड देन दैट वैल्यूज वी कॉल एज द बेस्ट वैल्यूज फॉर द मॉडल, ओके। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेट मी शो यू दिस। देखो ये जो वैल्यूज आ रही है ना अरिमा की 001, 00101, तो ये थोड़ा क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि दैट इज लाइक वेयर इज द बेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो बेस्ट मॉडल दिया उसने, ठीक है। बेस्ट मॉडल क्या दिया, 101 एंड 100, ओके। तो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, अगर आप सरीमैक्स यूज कर रहे हो मॉडल, विथ यू आर यूजिंग द सरीमैक्स मॉडल, और उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब इस तरीके से कि हमने अरिमा यूज किया एंड वी हैव चेक द बेस्ट मॉडल, और वो वैल्यूज आपने सरीमैक्स में पास कर दी, सो दैट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट, ओके। पढ़ना हो मॉडल, अब 15 मिनट्स में तो इतना नहीं पता चलता अपन क्या क्या रहता है, तो section.io पे जाओ, यू विल गेट द बेस्ट वैल्यू, बेस्ट आपको रहेगा वहां पे पढ़ना, ठीक है। एक बार वहां पे ट्राई करो, ठीक है, एक बार देख लो, और टाइम सीरीज आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो, इतना अच्छा वहां पे बताया है, ओके। लाइक हम हमेशा टाइम सीरीज को जो डेट का कॉलम रहता है अपना, वी शुड मेक द डेट कॉलम एज द इंडेक्स कॉलम, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वहां बताया है आपको लिए, ठीक है। एक टेस्ट रहती है, एडीएफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो क्यों रहती है, वो स्टेशनरी चेक करते हैं डेटा में, लाइक वी डोंट वांट लाइक डेटा टू बी लाइक स्टेशनरी, तो उसको नॉन स्टेशनरी हमको बनाना पड़ता है, सीजनरी चेक करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है, लॉग लॉग स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, एंड आफ्टर दैट क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, राइट। तो उसके अंदर सारे स्टेप्स गिवन है, एक बार अगर इसको गो थ्रू किया ना तो आई डोंट थिंक लाइक यू विल फेस एनी काइंड ऑफ इशू।
सिर्फ एक उसको मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते वक्त एक बार ट्राई भी करके देखना कि कैसे हो रहा है। तो इसलिए रहता है बेसिक टाइम्स जिसका, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि क्या रहता है, हम इंग्लिश लाइक रूल्स कहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक वेयर वी कैन राइट द इंग्लिश लाइक रूल्स। ओके, आपने डिसीजन ट्री लिखा होगा, राइट। डिसीजन ट्री एग्जैक्टली एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डिसीजन ट्री? वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रूल ही बता रहे हैं ना कि डिस्टेंस जो अपना रोड रहेगा, लाइक विच वन इज आवर रूट नोड, उसके बाद विच वन इज आवर लीफ नोड। ओके, कैसे कैसे हमारा ट्री फॉर्म हो रहा है। पर्टिकुलर अगर रूट नोड को हमने एज अ डिसीजन ले लिया, ठीक है, वहां पर बोला कंडीशन लगा दी इफ x इज ग्रेटर देन 10। ओके, so whatever the values which are greater than 10 that will fall in one category, and whatever the values which are less than 10 that will fall in other category। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पर कंडीशन लगा के रूल्स बना के हमको मॉडलिंग करना है, ठीक है, रूल बना के। तो वहां पर क्या है, इफ यू ट्राई टू प्लॉट द रूल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आई विल शो यू। ये इंपॉर्टेंट रहता है जब डेटा कैसे रहता है ना मैम, जब डेटा में क्या प्रॉब्लम रहता है, डेटा बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है कि वी आर हैविंग ओनली 1000 रोज, लाइन ने आपको 1000 रिकॉर्ड दिए। अब मुझे बताइए कि दैट विल यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग ऑन 1000 रिकॉर्ड? इज इट रियली गुड और बैड? इज एनी आंसर? Bad. वेरी बैड, वेरी बैड रहेगा, ठीक है। उसका कुछ यही नहीं कि अगर 1000 रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है तो वो केस में आप क्या उनको मॉडल बना के देंगे क्या? नहीं, हम उनको क्या बोलेंगे, दैट विल नॉट प्रोवाइड यू द मॉडल, लेकिन हम आपको एक चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको रूल्स बता सकते हैं कि आपके डेटा में रूल्स कैसे है, ठीक है। तो रूल्स बताने के लिए वी आर हैविंग डिसीजन ट्री। उसको थोड़ा डिसीजन ट्री को अच्छे से पढ़ा ना, देखो यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भी एक रूल ही है, ठीक है। मतलब फीचर वैल्यूज ग्रेटर देन सम लाइक लेस देन समथिंग, सो क्लास 0 में जा रहा है, ठीक है। फीचर वैल्यू ग्रेटर देन 2.45 है तो क्या है, फिर से चेक कर रहा है फीचर 3 की वैल्यू, इन फीचर 2 की वैल्यू लेस देन 4.95 है तो कहाँ पे जा रहा है, क्लास 1 में जा रहा है। ओके, ये क्या हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन ट्री। जैसे आप ट्री फॉर्म करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड इज इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और थर्ड देखो, थर्ड व्हाट विल डू, हम रूल्स लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश ह्यूमन रीडेबल रूल्स रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक कोड है ह्यूमन रीडेबल्स के लिए, दैट यू कैन चेक। तो देखो क्या रूल्स आ गए, इफ पेटल लेंथ सीएम इज लेस देन इक्वल टू 2.5 देन क्लास पेटोस का प्रोबेबिलिटी कितना है, 100% है। अगर ऐसा होता है कि पेटल लेंथ सीएम का वैल्यू 2.5 से लाइक व्हाटएवर इट इज लेस देन इक्वल टू 2.45, तो इसका मतलब क्या है, पेटोस का क्लास रहता है अपना, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 100% है। लेकिन कितने सैंपल पर बेस है, बेस्ड ऑन 50 सैंपल। हमने ऐसे कितने सैंपल देखे, 50 सैंपल देखे। कितना अच्छा हो गया ये इंग्लिश लैंग्वेज में अपना रूल आ गया। अगर आपके पास क्या सिर्फ 1000 ही रिकॉर्ड्स है तो क्लाइंट को आप मॉडल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके साथ क्या करेंगे, हम क्लाइंट को ऐसे रूल बना के दे देंगे कि इस तरीके का आपका डेटा है तो इस तरीके के उसके अंदर रूल्स है, ठीक है। तो इफ यू फॉलो दिस रूल यू विल गेट द रिजल्ट। दिस इज अबाउट, जो आपको मे भी नहीं किया होगा आपने शायद ये ना, ये कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के करने, बट ये यूजफुल है। ये भी मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, मतलब ठीक है, go through it। ठीक है, तो एक्चुअली आज के टॉपिक तो डिफरेंट थे लेकिन डिफरेंट भी अपना हो गया। थैंक यू। सो ओके, so any question up to this point? नो सर। ओके, थोड़ा अभी क्या कर लेते हैं, AUC ROC को देख लेते हैं। ऐसे सर। क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, सही है। हम PCA कब यूज करते हैं फिर? देखो PCA इज नथिंग बट लाइक जो आपको पता है, लाइक बेसिक रीजन क्या है उसका, डायमेंशनल रिडक्शन के लिए है आपके पास, ठीक है। PCA राइट, उसी का आपका रीजन है ना। PCA कब यूज करते हो, ऐसे नहीं एग्जांपल आपने क्लास में लगाया होगा। PCA का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल ये बताओ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, ठीक है, ये रहता है। PCA मैंने तो अप्लाई नहीं किया अब तक, उसका कोड भी आई डोंट नो, बट डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के लिए हम PCA यूज करते हैं, ठीक है। तो जब फीचर सिलेक्शन आपका मेथड रहता है ना, और उस केस में आपके पास बहुत सारे फीचर है,
तो वो केस में वी हैव टू यूज पीसीए लाइक, बट एक्चुअली नहीं यूज करते, मतलब नहीं यूज किया है हमने भी, कुछ इंडस्ट्री में ऐसे कुछ यूज नहीं करते। मे बी जब एनएलपी अगर रहता होगा तो मे बी यूज करते हैं, क्योंकि एनएलपी में क्या होता है, फीचर्स कैसे बनते हैं वहां पर, लाइक व्हेन यू आर लाइक डीलिंग विद टेक्स्ट डेटा, तो वहां पे फीचर्स कैसे बन रहे हैं, एक वर्ड है आपके पास, दिस इज अ पाइथन क्लास, तो इसके कितने फीचर्स बनेंगे, दिस इज ए पाइथन क्लास, ठीक है, 5 फीचर बनने वाले उसके, राइट। एनएलपी में नहीं होता होगा, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे का मैंने यूज ही नहीं किया है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीजन कहाँ पे यूज होता है क्या नहीं होता है, तो आई डोंट नो, so just simple that may not be the reason, if you have to like check it, okay. नहीं होता सर. Okay, I don't know exactly reason, I'm like telling you that I don't know exactly reason and I have not used that particular like for future selection, okay. So like if you want to know exact reason, so मैं आपको like we'll check like the like possible where we will be using the PCA or not, you can check it, right. तो क्या करते हैं ना, एक थोड़ा एक पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं आज, मतलब एटलीस्ट इतना हो गया ना, तो अपने कल के लिए कम पॉइंट बचेंगे, तो दैट इज लाइक आरओसी एंड एयूसी कर्व, ठीक है। आई थिंक व्हाट इज आरओसी एंड एयूसी, एनीवन लाइक टेल मी व्हाट इज आरओसी एंड एयूसी। Receiver operating characteristics. Yes, okay. Why we need to like find the ROC and AUC curve? How our model is It behaving. is another measurement of using how our model is working. Right. ओके, हमारे मॉडल जी का वर्क करता है, तो उसके लिए क्या रहता है, we need to on what basis will classify the model that this class is particular belongs to 1, this class is particularly belongs to 0, कौन से बेस पे करते हैं हम ऐसा, Threshold. एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड पे करते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड क्या रहता है ना, थ्रेशोल्ड आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपने जब प्रिडिक्शन किया है किसी सब्जेक्ट से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने जब यूज किया, ठीक है, वी आर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहां पे आपने क्या किया, थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रेडिक्ट किया था कि आपने यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्ट किया था, क्या प्रेडिक्ट प्रोबा नाम का फंक्शन है, प्रेडिक्ट प्रोबा, यूज दिस फंक्शन, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, फिर ये प्रेडिक्ट प्रोबा यूज करने के बाद you'll get the probabilities, okay, 0 to 1 के अंदर आपको क्या मिलता है, you'll get the result, okay। अब ये जो फंक्शन है ना predict probability, ये आपको क्या दे रहा है, probability दे रहा है सिर्फ, like for particular thing the probability are like 0.5 or it can be 0.8, okay, or it can be 0.7, ये दे रहा है उसमें probability, बट ये probability के बेस पर आप क्या करते हो, will be like taking the threshold as 0.5, okay, by default threshold you are taking at 0.5, 0.5 के नीचे जितने भी रहेंगे like you will considering in the one class, or 0.5 के like greater than or equal to 0.5 you will be considering in second class, ये इस तरीके से आप काम करते हो। तो देखो ये जो थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड सेट कैसे करते हैं, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, मतलब 0.5 ही क्यों नहीं हर वक्त सेट होता है, तो कोई ऐसा रीजन है कि इसका कि 0.5 हर वक्त ही नहीं यूज होता है, कोई से, there is some cases, okay, is there anyone like you can like tell us like what are the cases are there that where the 0.5 threshold is not like always true, that's why we have to go for like check the ROC curve and AUC curve। जैसे any केस किसी को ध्यान में आ रही है कि वो कोई केस रहते है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम, विल स्टार्ट विद बेसिक फर्स्ट, व्हाट इज आरओसी एंड आरओसी कर्व, ओके। अब देखो बाइनरी क्लासिफिकेशन रहा, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग लेट्स से एसएससी मार्क्स, आफ्टर दैट वी आर हैविंग फ्रॉम व्हिच स्टेट you belong to, you are taken admission or not, okay. So let's say you are having 90 marks here, you are from state, let's say Maharashtra, you are not taken the, you have taken the admission, you have taken the admission, okay। तो इस तरीके से क्या है, again let's say 80 marks you are having, it is like
उसी and you are not taken the admission. कोई कॉलेज होगा तो that may be in Maharashtra or that may be in UP, and based on the SSC marks and state, it is deciding that you have taken the admission or not. तो इस टाइप से क्या है, this is our binary classification. Okay. अब यहाँ पे क्या है, once the model is trained, जब एक बार मतलब मॉडल आपका ट्रेन हो चुका है, so it is giving some kind of probability. Okay. It can be 0.1, it can be 0.2, okay, it can be 0.9. Okay. On the basis of that probability, we have to select that. Let's say for 0.5 के ऊपर आ रहा है, तो that will go in one class. If it is below the 0.5, so that will go in zero class. Okay, but not always the 0.5 is the best threshold. Okay, it is not always the good threshold point. Okay, let's say example of email spam classification. Okay, so in case of email classification, like we are having the two kinds of mistakes. Email spam classification. Email spam classification, we are having two types of mistakes. Okay, first क्या रहता है, actual value क्या थी, actual value is spam. Okay, but what we have predicted is a not spam. Right. Second mistake क्या हो सकती है, it can be actual values थी not spam and we have predicted that as spam. ये हमारा second case हो सकता है. दो ही टाइप की मिस्टेक हो सकती है. इन दोनों मिस्टेक में से सबसे डेंजरस मिस्टेक, सबसे मतलब जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है मिस्टेक से, लाइक यू हैव गॉट द ऑफर लेटर और ऑफर लेटर कहाँ पे चला गया, स्पैम में चला गया. तो कौन सी ऐसी मिस्टेक है यहाँ पर जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है? सेकंड, जो मॉडल 2 आपका वो क्या है, ज्यादा डेंजरस है. क्यों ज्यादा डेंजरस है? अगर वो स्पैम नहीं था, आपका ऑफर लेटर था, ठीक है, और ऑफर लेटर आपको ज्वाइनिंग करना था, बट आपका ऑफर लेटर उसने कहाँ पे डाल दिया, स्पैम के अंदर, तो आपने चेक ही नहीं किया उस स्पैम का ईमेल पे, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, आपका मिस्टेक ज्यादा हो गया. सो हमारा जो टास्क रहेगा एज अ डेटा साइंटिस्ट, इफ यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो कहाँ पे फोकस करेंगे आप, यहाँ बताओ. वेयर यू हैव टू फोकस मोर, कहाँ पे आपको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ. यस, राइट, करेक्टली, एग्जैक्टली. सो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे फोकस करना पड़ेगा. सो हम क्या बोल सकते हैं, लाइक जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रहा है, ठीक है, थ्रेशोल्ड अगर 0.5 रख दिया तो क्या हो रहा है ना, हमारा ये जो स्पैम वाला पार्ट था, जो नॉट स्पैम था, उसको हम स्पैम बोल रहे हैं. तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अभी विल चेक. हम 0.5 थ्रेशोल्ड लिया ना, अब सेकंड केस में क्या करेंगे, 0.6 देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पैम की वैल्यूज कुछ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है. ठीक है, हम वो चेक करेंगे. तो वहां पे क्या हो रहा है ना, लेट्स से एट 0.75 एक ऐसा पॉइंट आ गया थ्रेशोल्ड में, जहाँ पर प्रॉब्लम, जहाँ पे क्या अच्छा हो रहा ना, ये जो नॉट स्पैम था और जिसको स्पैम बोल रहे, दैट इज नियरली लाइक equal, not equals to 0, it is near to 0. Okay, it may be some value but it is near to 0 or like less value than the previous threshold. Okay, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी अपनी, वो क्या किया हमने, थ्रेशोल्ड सेट कर दिया 0.5. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.75 के ऊपर जो भी वैल्यूज आ रही है, दैट विल कंसिडर एज स्पैम, अदर वैल्यूज दैट विल कंसिडर एज नॉट स्पैम. अब देखो नॉट स्पैम का कितना बड़ा ग्राफ बन गया यहाँ पे. अगर हम देखेंगे 0.75 के ऊपर की सिर्फ अगर स्पैम है, तो लाइक ये थोड़ा वैल्यू कम होते जा रहा है. ठीक है, तो काइंड ऑफ थिंग वी कैन अप्लाई यूजिंग थ्रेशोल्ड, वी कैन चेंज यूजिंग द थ्रेशोल्ड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक थोड़ा क्लियर है. ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हमको दो टर्म सीखनी पड़ती है अगर लाइक वी हैव टू लाइक वर्क ऑन एओसी आरओसी कर्व. कौन सी दो टर्म्स है वो, इट इज लाइक टीपीआर FPR. एफपीआर. करेक्ट, एग्जैक्टली, टीपीआर एफपीआर. अब टीपीआर क्या रहता है, व्हाट इज दिस टीपीआर? True positive rate. ट्रू पॉजिटिव रेट. ओके, एफपीआर मतलब क्या रहता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट. अब ट्रू पॉजिटिव रेट कैसे फाइंड करते हैं, देखो ट्रू पॉजिटिव रेट ध्यान में आया, इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमारा फायदा क्या होने वाला है. ट्रू पॉजिटिव रेट क्या डिटरमाइन कर रहा है, हमारा फायदा क्या हो रहा है मॉडल के टर्म्स में. ओके, और एफपीआर क्या डिफाइन कर रहा है कि हमको कितना मतलब कॉस्ट देना पड़ रहा है. लाइक ओके, दो टर्म्स को समझने का सबसे बढ़िया है, टीपीआर मतलब हमारा फायदा क्या हो रहा है, और एफपीआर मतलब हमको कितना नुकसान हो सकता है, हाउ मच लाइक कॉस्ट वी हैव टू पे, दैट वी कंसीडर एज द एफपीआर. ओके, टीपीआर क्या करेंगे, बेनिफिट्स. ओके, फाइन. अब टीपीआर का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज टीपी True positive upon true positive प्लस
It is FP or FN? FN. Yes. All FN. FN. ठीक है, फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या है, 200 अगर आपके टेस्ट ईमेल थे, ठीक है, उसने 100 स्पैम बोला और 100 नॉट स्पैम बोला, राइट? तो लाइक दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक हम अगर ड्रॉ करेंगे टीपी एंड टीएन का कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करें, जैसे वी आर हैविंग 200 ईमेल थे अपने पास, उसमें क्या थे, 100 स्पैम थे, 100 आर नॉट स्पैम, 100 आर स्पैम ईमेल एंड 100 आर नॉट स्पैम, राइट? तरीके से अपने पास डेटा था, हमने हमारा क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, तो लाइक टीपी इट इज लाइक 80 काइंड ऑफ 80 and 20, and after that here it is 20 and 80. ये समझा ना क्या है ये? तो 80 मतलब क्या है, 80 is a true positive and ये वाला 80 क्या है, it is true negative, right? This 20 is a false negative or false positive? False negative. False negative. ठीक है? कल ही बताया था क्या था, यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहते मतलब यहाँ पे अगर 1 है एंड हियर इट इज 0, तो पॉजिटिव कैसे पढ़ो, देखो यहाँ पे ये पूरा कॉलम क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा कॉलम क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर 1 एक्चुअल में 1 है, 1 एक्चुअल में था यहाँ पर, हमने 1 ही प्रिडिक्ट किया, तो इट इज ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, 0 था, और 0 को भी हमने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, so that is our wrong mistake, so that is positive, it is positive but it is false positive, ठीक है? ये यहाँ पे क्या था, दिस इज प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड दिस आर द एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है? तो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, हम ना टीपीआर क्या आएगा अपना इधर, हाउ मच इज आवर टीपीआर, इट इज 80 डिवाइडेड बाय 100, okay, so it is like kind of near to 80%. 0.8. ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि 100 स्पैम ईमेल में से हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा बता रहे हैं कि 80 उसमें क्या है, स्पैम है, ये हमारा क्या है, बोलना है। तो इससे क्या हुआ, अपना फायदा क्या हुआ कि हमने क्या किया, जो 100 स्पैम ईमेल हमको आए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी आर एबल टू टेल दैट इसमें से 80 हमने करेक्टली बता दिए कि हमारा ये बराबर था, कि हमने 80 उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्पैम थे, राइट? तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, टीपीआर। टीपीआर मतलब क्या है, हमारा फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, ये उसमें से 80 हमने प्रॉपर बता दिए, तो दिस इज अवर गुड पार्ट, ओके? अब ये सिस्टम बना क्या है, सिस्टम किस लिए बना था, ये सिस्टम डिटेक्ट करना था कि स्पैम और नॉट स्पैम है, ठीक है? ओके, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कौन सा चीज मैक्सिमाइज करना है, which like we have to like spam or not spam? Not spam. Not spam, ठीक है? तो like टीपीआर क्या होना चाहिए अपना, हाउ मच इज अवर टीपीआर, इट शुड बी हाई और लो, टीपीआर शुड बी हाई और लो, विच इज बेटर? High. टीपीआर शुड बी हाई, ओके? टीपीआर अगर आपका हाई है दैट इज बेटर पार्ट, ओके? अब देखो टीपीआर का थोड़ा आपको पता हो गया कि कैसे निकालते हैं टीपीआर, लाइक हाउ यू कैन फाइंड एसपीआर। देखो एसपीआर क्या रहता है ना, कितना अपने को मतलब, जैसे अगर 20 लोग अगर कंपनी छोड़ के, मतलब आपके मॉडल की वजह से 20 लोगों ने 20 लोगों का कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है? दैट इज द कॉस्ट, ठीक है? जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो दैट इज द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे, ओके? तो ये क्या होना चाहिए, अगर ऐसा कॉस्ट है कि दैट वी हैव टू पे समथिंग और लाइक उससे हमारा रेवेन्यू पर इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए. कम होना चाहिए। सो एसपीआर शुड बी लेस, मतलब 0 रहा तो बेस्ट रहता है, ठीक है? टीपीआर अगर 1 रहा तो बेस्ट है, बट वो केस नहीं मिलती है उधर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आता है, एसपीआर शुड बी लेस, फाइन। तो अब क्या करते हैं ना हम, लाइक विल चेक दी आरओसी एंड एयूसी कर्व, लाइक हाउ वी कैन ड्रॉ एक जो कर्व रहता है, वो क्या रहता है, टीपीआर और एसपीआर के बीच में रहता है। लेट मी ड्रॉ हियर, लेट मी राइट दिस।
ओके, अब देखो यहाँ पर क्या क्या मैंने एक कर्व बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहता है अपना टीपीआर। टीपीआर टीपीआर क्या है अपना, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। एफपीआर क्या है, जितना कम हो उतना बेहतर, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है, हमेशा। when we are plotting the when we are giving answer in the interview or like randomly भी किसने पूछ लिया कि टीपीआर कितना होना चाहिए, टीपीआर शुड बी 1, एफपीआर कितना होना चाहिए, एफपीआर शुड बी 0, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, टीपीआर और एफपीआर के बीच में रहता है आरओसी कर्व का, ठीक है। आरओसी कर्व किस लिए यूज होता है, तो इट इज यूज टू फाइंड द बेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यूज, ओके। अब देखो कुछ वैल्यूज इस तरीके से आएगी, लाइक आई एम नॉट एबल टू फॉर्म काइंड ऑफ थिंग, ओके। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं डॉट वगैरह। तो इट इज लाइक थ्रेशोल्ड 0.1 था तो इतना आ गया, 0.2 था तो यहाँ पे है 0.3 फॉर हियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को बेस्ट थ्रेशोल्ड फाइंड करना रहा तो कैसे फाइंड कर सकते हो, हाउ वी कैन फाइंड द बेस्ट थ्रेशोल्ड, कब बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट थ्रेशोल्ड। यस एनीवन, ये ग्राफ को देख के कौन सा पॉइंट, मतलब अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पॉइंट है, ठीक है, इधर पॉइंट है थ्रेशोल्ड का, तो कौन से पॉइंट को हम बोल सकते हैं दैट दिस इज द बेस्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट दैट वी हैव टू सिलेक्ट, क्या बोल सकते हैं। Second point, sir. When सेकेंड the पॉइंट curve आप, is हाँ, starting to saturate. टू सैचुरेट, ओके। एक ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम कि टीपीआर का जो है पॉइंट 1 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 1 अगर रहा यहाँ पर तो दैट इज लाइक बेस्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज लाइक बेस्ट पार्ट, करेक्ट। तो इसके जो करीब वाला पॉइंट रहेगा, सो लाइक द पॉइंट विच इज नियर टू दिस बेस्ट पॉइंट, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, दैट वी शुड सिलेक्ट, ओके। इसका टेक्निक भी रहता है, उसका कोड भी रहता है, लाइक वी कैन हाउ वी कैन फाइंड, वी कैन गेट द ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड वैल्यू, आपने किया भी होगा वो, ठीक है, कि वो अपने को मिल गया कि ये पॉइंट क्या है, ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है। तो वी शुड सिलेक्ट बेस्ड ऑन दी दिस कर्व, ओके। टीपीआर और एफपीआर का जो कर्व प्लॉट होता है उसके बेस पे दैट वी कैन सिलेक्ट दी बेस्ट वैल्यूज फॉर थ्रेशोल्ड। इतना ही टास्क रहता है अपना आरओसी एयूसी कर्व का, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा किसी ने कि इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दी आरओसी एयूसी कर्व टू दी नॉन टेक्निकल पर्सन, if your client is non technical and you have to explain this kind of example to your client, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, उनको ना एफपीआर पता है ना टीपीआर पता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यस, कौन कितने मतलब परसेंटेज एरिया ग्राफ के अंदर आ गया तो वो अच्छा है, कैसा ग्राफ आया तो लाइक वी कैन लाइक से दैट आवर मॉडल इज गुड, तो कैसे बताएंगे, मतलब उनको पर एक्सप्लेन करना है अपने को एयूसी आरओसी कर विदाउट यूजिंग सम टेक्निकल वर्ड्स, तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन, एनीवन। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि मुझे बताओ कि क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है एयूसी आरओसी का, उनको ग्राफ दिखाना है, तब कैसे एक्सप्लेन करेंगे विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड। सर जितना ज्यादा एरिया हमारे एयूसी एंड आरओसी कर्व के अंडर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, एनी अदर। We always try to get maximum area under AUC. यस, या बोल सकते हो मतलब कैसे एक्सप्लेन कैसे करना है, अगर आपको डायगोनली लाइन मिली है सिर्फ, ठीक है, जिससे आपको फॉर्म हो गया ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट डायगोनली कुछ मिला है, ठीक है, तो दैट इज गुड और बैड, वो कैसे रहता है, अगर डायगोनली कुछ मिला है या फिर अगर, हाँ, तो उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरीके से अगर दिखता है आपको पैटर्न तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ जैसे आप जिस तरीके से आपका मेंटेलिटी रहता है इंटरव्यू में बैठने के बाद, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन गिव द आंसर, राइट। So I think this is okay for today. Like we have to complete this random forest decision tree and AdaBoost, but I think that is okay for today. And tomorrow we'll complete the machine learning part. Okay, I will take these 3 algorithms in short, and like if there is some remaining point, I will check like, which are the important points that we should take in the class, and we will complete it. Okay. So I hope like you are getting some knowledge from these classes, and you are like something you are getting, okay. I'm hoping such kind of things, okay. Yes, sir, definitely. Yes. Okay, so tomorrow will be last class, please like join, and then like we'll be having some deep learning and session.
कल का फाइल क्या ना, कल का फाइल हमने सेव ही नहीं किया था और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, तो वो चला गया ठीक है। उसके पहले का फाइल मैं शेयर करता हूँ, कल का आइटम होगी, किसी ने नोट डाउन किया होगा तो वो शेयर कर दो ठीक है। कल का गलती से मैंने सेव ही नहीं किया आपने, और वो देखिए मैं लैपटॉप खत्म हो गया। बाकी फाइल सेंड करता हूँ मैं ठीक है, आज का भी कर लेता हूँ एंड परसों के दिन का भी करता हूँ। फाइन, ओके, सो विल एंड हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you for that.